अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में व्यूज़ क्या होते हैं और व्यूज़ हमारे किस तरह काम आते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चलता हूं, जो कि पहले से ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ हम व्यू टैब की कमांड्स के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने व्यूज़, पेज मूवमेंट, शो वगैरह, जूम वगैरह पर किया था। तो आज विंडो की कमांड है। ठीक है, विंडो क्या होती है, ठीक है, और विंडो की क्या कमांड्स होती हैं, व्यू कमांड्स। ठीक है, जो इनके बारे में विंडो व्यूज़ क्या होते हैं, विंडोज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, ठीक है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग या रीसेट विंडो पोजीशन वगैरह वगैरह, या स्विच विंडोज़ वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें, ये जो पूरा मेन्यू है विंडो वाला, इसको आज हम कवर करेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने बहुत सारे मेन्यू देख लिए हैं, तो सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेन्यू हमारा, ठीक है, न्यू विंडो का। तो ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूज़ किस लिए होता है। तो ये जो कमांड्स है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, रीसेट विंडो पोजीशन या स्विच डॉक्यूमेंट। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह करना पड़ता है कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं। ठीक है, और हम उनको ना सिर्फ ओपन करते हैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को, बल्कि उनको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को हम अरेंज भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि आज की वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे किस तरीके से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो ओपन हुई पड़ी हैं उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, एक ही स्क्रीन पर। ठीक है, कोशिश हमारी यही होगी कि हम एक ही स्क्रीन पर करें। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, या एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पोजीशन पर कैसे चेक करेंगे, साइड बाय साइड कैसे चेक करेंगे, और एक एंड पर हम ना सिर्फ स्क्रीन को इक्वली डिवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट्स के दरमियान, बल्कि हम इस तरह करेंगे कि उसके बाद ये चीज़ें आपको रीसेट करना, या वो जो नॉर्मल व्यू है उस पर किस तरह लेकर आएंगे। तो ये कमांड्स है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, रीसेट विंडो पोजीशन या स्विच डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने इसके सामने भी लिखी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। न्यू विंडो की मदद से हम इस तरह करते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट को एक नई विंडो में ओपन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वही होती है, लेकिन उसको एक अलग से नंबर असाइन हो जाता है। ठीक है, और यानी हम एक डॉक्यूमेंट को 6-7 या जितनी भी हम कॉपीज में ओपन करना चाहते हैं करते हैं, जितनी भी उनके अंदर चेंजेस करेंगे तो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होगी। ठीक है, कॉपी में और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स पर एट ए टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक फुटर पर भी काम, मैं इस तरह कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट के पेज 7 पर भी काम कर रहा हूँ, 1 पर भी काम कर रहा हूँ, 300 पर भी कर रहा हूँ। ठीक है, रिलेटेड जो होते हैं तो उन पर मुझे बार बार कंसल्ट करनी पड़ता है पिछले पेजेस। तो उसका तरीका यही है कि मैं न्यू विंडो में इससे विंडो को कर लूँ। ठीक है, तो उन पेजेस को मैं सामने रखूँ और सब में आमने सामने देख कर काम करूँ। ठीक है, तो अरेंज ऑल का ऑप्शन क्या होता है, इसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा विंडोज़ को स्क्रीन पर एट ए टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अमूमन तब अरेंज ऑल यूज़ होता है जब हम डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट को दो विंडोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के दो दो हिस्सों को एट ए टाइम हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम उनको अगर हमने कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और और दोनों को हम इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है साइड बाय साइड। ठीक है, तो साइड बाय साइड का मकसद ये होता है कि हम दो बार डॉक्यूमेंट्स को आमने सामने रख कर, ठीक है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब ये है कि कमांड की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि दो डॉक्यूमेंट्स को एट ए टाइम हम इस तरह कर लेते हैं कि मूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रीसेट विंडो का ऑप्शन है। ठीक है, तो रीसेट विंडो के ऑप्शन से हम इस तरह कर लेते हैं कि जब हम साइड बाय साइड देख रहे हो, ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स को, तो हमारी दोनों डॉक्यूमेंट्स इक्वली स्क्रीन पर आ जाती हैं। ठीक है, यानी वो विंडो की पोजीशन को रीसेट कर देता है। उसके बाद है स्विच विंडो। ठीक है, तो अमूमन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक एक्टिव डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट चलता है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम जिस डॉक्यूमेंट को हम एडिट कर रहे होते हैं वो एक हमारी एक्टिव डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो हम जब उस डॉक्यूमेंट की तरफ जंप करना चाहते हैं, स्विच विंडो कर लेते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जंप करते रहते हैं। तो ये कमांड्स आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएंगी जब तक कि हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं।
तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने खोली थी क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट, उसी पर मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं व्यू टैब पर पहले पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले वाला जो कमांड मैंने पहले यूज़ की थी, न्यू विंडो वाली, ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, व्यू, तो आप लोगों ने देखा होगा इसके दो पार्ट्स बन गए, ये डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला, लेकिन यहाँ ऊपर छोटे से देखें नाम चेंज हो गया, 1 और 2, यानी एक ही डॉक्यूमेंट के दो पार्ट बन गए हैं, यानी दो विंडोज़ बन गई हैं। तो अब मैं क्या चाहता क्या हूँ, पहले मैं आप लोगों को स्विच विंडो का कंसेप्ट बता देता हूँ। स्विच विंडो की वजह से मैं 1 पर मूव करना चाहूँ, 1 पर 2 दूसरे पार्ट पर करना चाहूँ तो दूसरे पार्ट पर मूव कर सकता हूँ। टेक्स्ट दोनों में एक जैसा है, ठीक है, लेकिन दो विंडोज़ बन गई हैं, ठीक है, दो स्क्रीनें बन गई जिन पर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो था स्विच विंडो तक, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको एक नया न्यू विंडो के अलावा अरेंज आल का ऑप्शन दिखाता हूँ। देखें दोनों विंडोज़ हमारी एक ही जगह पर शो हो रही हैं, एक ही स्क्रीन पर शो हो रही हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। उसकी वजह वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अरेंज आल करके एक ही डॉक्यूमेंट के दो पार्ट्स को, ठीक है, ये उसका पेज 2 मतलब मैंने खोला हुआ है, एक 1 खोला हुआ है, इन दोनों को मैं एट ए टाइम खोल सकता हूँ, ठीक है। यानी अरेंज आल का मकसद ये है कि एक स्क्रीन पर दोनों को, मैंने दोनों विंडोज़ को व्यू कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे ना हो बल्कि साइड बाय साइड हो, तो उसका क्या ऑप्शन है, व्यू साइड बाय साइड। तो जैसे साइड बाय साइड हुआ है तो दोनों विंडोज़ के साइड बाय साइड शो हो गई हैं, ठीक है। वर्टिकल साइड टू साइड या जो कुछ हमने करना है वो कर सकते हैं। बहरहाल हमारा यहाँ साइड टू साइड वाला ऑप्शन चल रहा है, व्यू साइड बाय साइड। ये स्क्रॉलिंग है, यानी दोनों को नीचे करूँगा तो दोनों डॉक्यूमेंट्स नीचे जाएंगी। तो ये इसका ऑप्शन है स्क्रॉलिंग का जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखें स्क्रॉलिंग नहीं है, अब मैं जिस तरीके से मर्जी कर लूँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्रॉलिंग है। तो इसके बाद है रीसेट विंडो पोजीशन, तो उस पर मैं आप लोगों को बात थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मैंने सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग तो मैंने अनेबल की हुई है, हाँ जी, मैंने स्क्रॉलिंग अनेबल की हुई है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगा वो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगी, दूसरी पैसिव हो जाएगी। ये देखें ये पैसिव हो गई है, ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, ये हम स्विच से भी कर सकते हैं, और भी मैंने आपको कुछ चंद कमांड्स बताई थी जिनकी मदद से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो थी स्विच विंडो की कि हम एक्टिव डॉक्यूमेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन होता है। स्विच विंडो टू पर चला गया, पार्ट 1 पर जाना है तो पार्ट 1 पर चला जाएगा, या पार्ट 2 पर, जो कुछ मैंने करना है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा डॉक्यूमेंट को एक्टिव बनाने का स्विच विंडो की मदद से। अब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ तो मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। और ये सारा कुछ करके अब मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ड्रामा क्या हुआ है। ये ड्रामा ये हुआ है कि मेरी जो डॉक्यूमेंट थी, ठीक है, ये मैं रीसेट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये पहली रीसेट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई इतनी गड़बड़ की ही नहीं है, ठीक है। तो रीसेट हुई पड़ी है, मतलब रीसेट टेक्स्ट में नहीं बल्कि इसकी अलाइनमेंट का, मतलब मैं इसको इधर उधर थोड़ा बहुत, ये देखें अब मेरे ये स्लाइडें शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये रीसेट विंडो पोजीशन से मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब इस तरह करता हूँ कि डॉक्यूमेंट का पार्ट 2 ख़त्म करता हूँ तो मेरी डॉक्यूमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट का के आगे 1 2 सारा ख़त्म हो गया, बल्कि एक ही डॉक्यूमेंट बन गया। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब मैंने एक ऑप्शन आप लोगों को बताना भूल गया था, वो था स्प्लिट का। मतलब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे, यहाँ तक जो टेक्स्ट है इसके आगे मैं इस तरह करूँगे ये ऊपर आता रहे, मैं नीचे उस पर काम करता हूँ, तो उसका ऑप्शन है स्प्लिट, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने का तरीका स्प्लिट है। स्प्लिट को मैंने सेलेक्ट किया है, तो स्प्लिट से ऐसे हुआ है कि मेरी डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने यहाँ है ना इसको नीचे किसी पोर्शन से कंपेयर करना हो तो इसका तरीक़ाकार यह है कि मैं यहाँ स्प्लिट पे करूँगा, ये वाली विंडो यहीं खुली रहेगी, और मैं उसके बाद नीचे जहाँ मर्जी मैंने घूमना है घूम सकता हूँ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे जो इसकी नई विंडो नहीं ओपन होगी या नई कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है।
ये तो थी हमारी स्प्लिट विंडो, यानी हम किस तरीके से इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा एक स्प्लिट बार है, ये देखें यहाँ एक स्प्लिट बार है, यानी ऊपर नीचे करना हो तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्प्लिट बार की मदद से हम अपनी विंडो का साइज़ एलोकेट रीएलोकेट यानी सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता है माउस से किस तरीके से बटन रिलीज़ करना है, किस तरीके से पकड़ना है, और वो आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन पर एट ए टाइम काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन। जैसे मैं रिमूव स्प्लिट करूँगा तो हमारी डॉक्यूमेंट रिमूव जो स्प्लिट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट को न सिर्फ स्प्लिट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट पॉइंट्स पर हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी छोटा सा कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट उसका क्या नाम है यानी स्प्लिट बटन का, कि हम स्प्लिट बटन में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, कि हम स्प्लिट किस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो कमांड्स विंडोज़ यूज़ की हैं इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप किसी प्रोफेशनल लेवल पर काम करें या अपनी थीसिस वगैरह पर काम करें, तो ये एक अच्छी स्किल है अगर आप लोगों को आ जाती है तो तब तक मैं तो इंशाल्लाह इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। हम इस तरह करेंगे कि अपनी डॉक्यूमेंट्स के नेविगेट किस तरीके से करते हैं, वो नेविगेशन पर भी बात करेंगे, सर्चिंग की भी बात करेंगे, रिप्लेस पर उसके अंदर भी मैं आपको बड़ी यूज़फुल कमांड्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।